Hello student, this is the suggestion of BNNU MSc Sem 2 स्टूडेंट जो सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे स्टूडेंट है, जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सजेशन है। और एक ही वीडियो में मैं सारे पेपर के सजेशन दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो कि CC 5th पेपर, CC 6th पेपर, CC 7th एंड CC 8th, इन चारों के सजेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो सजेशन है वो आप लोगों को हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा CC 5th का सजेशन ये रहा। ये कुछ जो है आपको 10 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके ही जाने हैं। इसमें से आपको कोई भी 3 टॉपिक्स जो हैं आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, सो अगर यदि जितना भी सजेशन दिया जा रहा है आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, तो चलिए, तो ये रहा आपका CC 5th का सजेशन आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से। ओके, ये देख सकते हैं CC 5th का सजेशन है। इसके शॉर्ट नोट्स कुछ यहाँ पे ये देखिए, CD एंड RP, दैट इज यहाँ पे CD का मतलब हो जाता है आपको कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे RP का मतलब हो गया रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं इस तरीके से। इकोटाइप्स, कार्बन फुटप्रिंट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, IUCN, बायोमैग्निफिकेशन एंड पॉप्स। ये है पॉप्स, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो है इस तरह के शॉर्ट नोट्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बायो इंडिकेटर, इंडेक्स ऑफ पॉल्यूशन है यहाँ। ओके, उसके बाद आता है CC 6 का पेपर। तो CC 6 का सजेशन कुछ इस तरीके से है। सी है इसमें कि प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि pH मीटर आप पढ़ लीजिएगा। pH मीटर का क्या प्रिंसिपल है, क्या यूज है, कैलोरीमीटर का क्या प्रिंसिपल, क्या यूज है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या प्रिंसिपल और क्या यूज है। उसके बाद कार्ल पियर्सन या फिर रैंक कोरिलेशन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। और यदि आपको हार्ड लग रहे हैं तो कोरिलेशन, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर टेस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ऑर्गेनली सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेल सेपरेशन बाय साइटोमेट्री एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में आपको रह सकता है। मीन शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग के फॉर्म में भी आ सकता है। तो मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एज वेल एज हार्मोनिक मीन। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स कुछ इस प्रकार से है, देखिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, एलिशा या फिर रेया, इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है, इन सब के बारे में, या मैकेनिज्म क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ताकि आप आराम से एक पेज शॉर्ट नोट्स में लिख सकें। ओके, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये फ्लो साइटोमेट्री। अगर आप यहाँ सेल सेपरेशन बाय साइटोमेट्री पढ़ेंगे और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ेंगे तो यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, दैट इज द। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट, SDS पेज एक्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, GLC। तो ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग है, तो ये सारे आप पढ़िएगा तो लॉन्ग और शॉर्ट आपका दोनों कवर हो जाएगा। इवन कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम पेपर की बात करते हैं CC 7। तो CC 7th में आपको कार्बोहाइड्रेट एंड देयर टाइप पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि क्या क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। फिर पॉलीसेकेराइड का जो टाइप्स है वो पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से जो मोनोसेकेराइड का कीटो शुगर, एल्डोज शुगर के फॉर्म में होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो ये सारी चीज़ें जो भी कि ये सारा लेक्चर जिस पेपर 7 के आपको हमारे YouTube चैनल पे मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
तो ये इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्रेब्स साइकिल या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये तीनों जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन हो सकता है किस तरीके से डिफाइन प्रोटीन, देयर स्ट्रक्चर, देयर टाइप्स, ठीक है। तो आपको प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, जैसे प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, डोमेन स्ट्रक्चर प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी, क्वाटरनरी प्रोटीन का, वो आपको याद रखना है। और इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइजिंग फोर्स कौन कौन कर रहा होता है, ये आपको याद रखना है। तो इतनी बातें पढ़ के जाएगा अबाउट प्रोटीन। उसके बाद आता है बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया। एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम का मैकेनिज्म, एंजाइम का काइनेटिक्स एज वेल एज एंजाइम का नॉन जेनेटिक रेगुलेशन। अगर आप नॉन जेनेटिक रेगुलेशन छोड़ भी देते हैं तो बाकी इतनी चीज़ें तो आप पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टैंडिंग एंड टाइप्स ऑफ डाई। तो ये जो है ये आप कर लीजिएगा, ओके। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो HMP संट रामाचंद्रन प्लॉट, फीडबैक इनहिबिशन, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। काइनेटिक्स आपका अगर एंजाइम यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट नोट्स में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से मेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। इस तरीके से आप पेपर 7th की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CC8। CC8 में हायरार्की ऑफ कैटेगरी एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास इज इन ईच फाइलम, ओके। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, इसका बायोलॉजी में के पर्सपेक्टिव जो है क्या एप्लीकेशन है, तो वो देख लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म और उसके अंदर जो भी एस्टैब्लिशिंग फोर्सेस है वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि डिस्क्रप्शनल होता है, डायरेक्टिव होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, मतलब ये इसके ग्राफ वगैरह जो भी होते हैं वो सारे आप याद रखिएगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, और ये रिलेटेड टू वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द हार्डी-विनबर्ग लॉ। हार्डी-विनबर्ग लॉ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको जीन फ्रीक्वेंसी, जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किस तरीके से जो है हार्डी-विनबर्ग में देखा जाता है, कैलकुलेशन इसका कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पैटर्न एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन। तो ये भी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी बताया गया है इसी में से आपको क्वेश्चन रहने वाला है, तो टाइम वेस्ट क्यों करने का, आराम से बैठ करके टॉपिक मिल चुका है, आप पढ़िए चुपचाप, ठीक है। उसके बाद आता शॉर्ट नोट्स में ICZN। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है जिसको आप 1 से 1.5 पेज आसानी से लिख सकते हैं, ओके। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्पेशिएशन क्या होता है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट बात करें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन क्या होता है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ओके। तो दिस इज द सजेशन ऑफ CC8। नेक्स्ट शॉर्ट में कुछ साइटोटैक्सोनॉमी है, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और क्लॉक कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन और क्लॉक क्या होता है, ये कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है याद कीजिए, अच्छे से चीज़ों को कवर अप कीजिए, जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन सभी को कवर अप कीजिए, एंड आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सजेशन जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और एक बात और बताना है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट अकेले नहीं उठाना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एंड यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे मतलब वीडियो में कमेंट भी करा कीजिए कि कैसा लगा एंड कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये चीज़ें, तभी हमें पता भी चल पाएगा कि चीज़ें आपको कितना हेल्पफुल रह पा रही हैं।
ओके। और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के हम आते रहें, है ना। तो हमारा भी मोटिवेशन आप लोग बरकरार रखिएगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। चलिए।